चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, गुरु और गोविंद की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पूज्य परमहंस धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की, भगवत प्राप्त महात्मा पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की, पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, खेड़ापति हनुमान जी की, बड़े हनुमान जी की, बांकड़े वाले हनुमान जी की, बाण गंगा धाम की, श्री बगलामुखी मैया की, और चाराम राजा सरकार की। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। आत्मीय जन, आप सब उपस्थित, आप सबके हृदय में उपस्थित भगवान श्री सीताराम जी, उनके श्री चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दिव्य चेतना से संपन्न आप सब राष्ट्र भक्ति के लिए समर्पित एकात्म रूप के साथ में गुण दोषमय रहित होकर के अपने आप को सेवा की परंपरा से जोड़ करके जीवन की उन्मुक्तता की ओर अग्रसर होने वाले आप सभी हमारे प्रियजन, हमारा सौभाग्य है कि हमको आज के इस अवसर पर रात्रिकालीन वेला में स्वयं सेवक संघ परिवार के साथ, विश्व का वो परिवार जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार तो है ही है, अपितु इस भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम स्वयं सेवक संघ परिवार के साथ रात्रि काल में संवाद के लिए बैठे हैं। वो परिवार जिसने भारत के मतांतरण को रोका, वो परिवार भारत की परंपरा का संवर्धन किया, वो परिवार सनातन संस्कृति का संरक्षण किया, वो परिवार भारत की प्राचीनता को, मौलिकता को बनाए रखा, वो परिवार जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं अपितु व्यक्तित्व के प्रभाव से कार्य करता है, वो परिवार जो छपता नहीं है, छिपता है, पर सेवा पूरी करता है। हम इस स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के इस वर्ष में चल रहे हैं, और ये वर्ष 2025 बहुत अभूतपूर्व है। इसलिए भी अभूतपूर्व है कि स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा का यह शताब्दी वर्ष भी है, संघ परिवार मना भी रहा। लेकिन उसके साथ साथ हम 2025 के लिए इसलिए सौभाग्य मान रहे कि हमारी सिख परंपरा में नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत का 350वां साला वर्ष के रूप में भी इसको स्मरण किया जा रहा है। इसलिए गौरवपूर्ण वर्ष है। इसलिए भी 2025 गौरवपूर्ण वर्ष है कि हम सिख परंपरा के सभी गुरुओं की शहादत का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए भी 2025 गौरवपूर्ण है कि 550 वर्ष की रामलला की लड़ाई आखिरकार हिंदुओं ने जीती और रामलला विराजमान भये, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और नव्यता के साथ।
इसलिए भी 2025 गौरव वर्ष कहा जाए, इसके लिए कि केवल रामलला ही नहीं बैठे, अपितु रामलला बैठे तो त्रेता युग पूरा हो गया, द्वापर युग में कृष्ण लला का तो होने वाला ही है, और संबल में कलयुग की तैयारी चल रही है। इसलिए 2025 गौरवपूर्ण वर्ष कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं। और ये व्यापक रूप से भारत के लिए बड़ी बात थी, पर निजी रूप से हमारे लिए 2025 इसलिए भी इन सबके साथ एक और गौरवपूर्ण वर्ष हमारे जीवन में है कि हम 2025 में जी रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। और 2025 ही वो वर्ष था जब हमारी जिंदगी में हमने जब बाल्यकाल में सपना देखा था कि अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण वर्ष है, संपूर्ण हिंदू समाज और भारतीय समाज के लिए गौरवपूर्ण वर्ष है। अब भारतीय समाज का मंतव्य ये नहीं है कि हिंदू, इस देश में जिन्होंने भी जन्म लिया वो हिंदू ही, ना मानना अपनी अपनी स्वतंत्रता के ऊपर है। चूंकि 1947 में भारत आजाद हो गया था, तो आप ना भी मानो तो कोई ना भी माने, वो उनके ऊपर है। इस देश में व्यक्ति जन्म लेने वाला हिंदू है, और हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि कोई संकुचित मार्ग। हिंदू एक व्यापकता का नाम है, हिंदू एक शांति का नाम है, हिंदू समन्वय का नाम है, हिंदू संगठन का नाम नहीं है, हिंदू आंदोलन का नाम नहीं है, हिंदू आंदोलित होने का नाम है। आंदोलन सीमित होता है, आंदोलित बहुत लंबा चलता है। तो हिंदू एक व्यवस्था है पूरे विश्व के लिए। एक बात आज कहते हुए हमको बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, ये बात कहते हुए, बल्कि यहाँ बैठा दिया और हमारी औकात तो पीछे की है, पर बैठा दिया तो हम अपनी बात रखने में बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना चाहे पूरा विश्व, तो हम ये बात कहीं पर भी बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि उसका एकमात्र समाधान है, तो वो सनातन धर्म है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता है, वो सनातन धर्म। क्योंकि हमारा सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम भी चाहता, हमारा सनातन धर्म अहिंसा परमो धर्मा भी चाहता, हमारा सनातन धर्म वन वर्ल्ड वन फैमिली पर भी भरोसा करता है, एक विश्व एक परिवार। स्वयं सेवक संघ के जितने भी पूर्ण समर्पित आदरणीय प्रांत प्रचारक जी, सह प्रांत प्रचारक जी, विभाग प्रचारक जी एवं गणमान्य उपस्थित आप सब बुद्धिजीवी, और साथ में संतत्व की भूमिका निभाने वाले स्वयं सेवक संघ के सभी सदस्य, रामचरितमानस का एक प्रसंग लेकर के हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहेंगे। सुंदरकांड की चर्चा है, हनुमान जी लंका में। चूंकि हमारे आराधनी हुई, उनसे बाहर जाना बहुत कठिन हो पाता हमारे लिए। जैसे कि मेढक को कुआं ही अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लिए हनुमान जी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका घूमते घामते विभीषण मिले। विभीषण जी ने कहा कि काम करो, अशोक वाटिका में जानकी जी रहती है। हनुमान जी ने पहले कहा कि हम खोज के लिए आए हैं। विभीषण ने कहा कि तुम हरिदास न में कोई मोरे हृदय, मोरे में हमारे मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, आप या तो राम हो या राम के दास हो, अपना परिचय दो। हनुमान जी ने बहुत सहजता से अपना परिचय दिया, बड़ी विनम्रता और दैन्यता के साथ। बड़े लोग हमेशा विनम्र ही होते हैं, जो बड़े जिनमें फल लगे होते हैं वो पेड़ झुके रहते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो हनुमान जी तो परम विनम्र। हनुमान जी बोले भैया विभीषण एक बात बताओ। बोले बोलो। बोले भैया एक कमी तुम्हारे जीवन में है, एक कमी हमारे जीवन में, तुम हमारी पूरी कर दो, हम तुम्हारी पूरी कर दो, आदान प्रदान कर लो। विभीषण बोले आई एम रेडी, बताओ। हनुमान जी बोले तुम्हें जानकी माता मिल गई? बोले मिल गई। बोले राम जी नहीं मिले? बोले नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, जानकी माता नहीं मिली। तो विभीषण बोले करें क्या? बोले एक काम करो, तुम माता का पता बता दो, हम राम जी का पता बता। बोले बात तो बहुत गजब की। विभीषण जी बोले पर हमारी हालत तो बहुत खराब है। हनुमान जी बोले क्या खराब है? बोले जीव दसनन में जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव फंसी वैसे ही हम फंसे। विभीषण ने कहा। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, जीव जो काम करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता है। विभीषण जी बोले जीव क्या करता? बोले जीव जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। अबे जीव पलट जाए तो 32 तोड़वा सकती है। बोले कैसे? बोले जाके किसी पहलवान को गाली दिया है, 32 टूट के न आए तो कहना वो काम जीव ही कर सकता। बाकी दूसरी टेंशन, तुम जीव हो, दांत कौन है? बोले राक्षस। बोले एक भी टेंशन मत लो,
जीभ बहुत दयालु होती है, विभीषण सच में दयालु थे, और जीभ भी दयालु होती है। जीभ इतनी दयालु होती कि दांतन में अगर खावे को तिनका फंस जाए तो बेचारी तब तक शांत नहीं बैठा था जब तक निकाल नहीं दी, वो तो जाता ही रहा। भलाई बहुत बड़ो डिस्कस चल रहा हो, पर ऊ को काम होता ही जेसीबी जैसा चला, चाहे जितना महत्वपूर्ण आदमी सामने बैठो, ऊ को काम एक ही है। जैसे स्वयं सेवक संघ का एक ही काम, भारत को बचाना, चाहे जो हो जाए, रूस यूक्रेन लड़ जाए, भारत पाकिस्तान लड़ जाए, पर स्वयं सेवक संघ का एक ही काम है भारत। वैसे ही जीव को भीतर ही भीतर काम चलते ही रात जेसीबी जैसा हाइट डोला। तो हनुमान जी बोले विभीषण, जीव जो बिगाड़ सकत वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। जीव बड़ी दयालु होती है, जब तक दांतन के बीच से वो तिनका निकालना नहीं तब तक शांत नहीं बैठा। तो दांत इतने क्रूर, सही में राक्षस है, कितनी दयालु जीव है, बेचारी कोमल है, पतली है, हड्डी। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जला, बेचारी कोमल सी बिना हड्डी की। लेकिन दांत हाथ के बीच में फंस जाए वो ऐसी कतर दे, बिल्कुल दया नहीं रखत के ये हमारी मदद भी करे, दबा दी। हनुमान जी बोले विभीषण चिंता ना करो, जीव जो बिगाड़ सकत कोई नहीं बिगाड़ सकत। विभीषण बोले क्या? बोले जब दांत दर्द करने लगता है तो ये जीव ही है जो डॉक्टर को बताती है कि जे वाला है खराब। डॉक्टर क्या करे? संसीस है, ये जिस जिस पे धर दे वे जड़ से उखड़ जाए। तुम टेंशन ना लो, डॉक्टर साहब आने वाले। विभीषण जी बोले कौन? बोले राम जी। तुम इशारा भर करे, जिस जिस की तरफ करोगे जड़ से उखड़ते जाएंगे। विभीषण बोले बात तो बहुत अच्छी कही, हमें पते की लगी, अब हम तुम्हें पता बता दें। हनुमान जी को पता बताया, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे। अच्छा देखो रावण भी कितना गजब, हमको रावण की बात याद आती, बड़ी हंसी आती। नाम अशोक वाटिका और सीता शोक में, नाम अशोक है पर है शोक में, कितनी गजब की बात है। तो माता जानकी जी अशोक वाटिका के नीचे शोक में बैठी, हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका पहुंच गए। अब हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, वर्णन क्या अद्भुत गोस्वामी जी का है, वो रचना पढ़ो। तनु पल्लव रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। जैसे पत्तों के, हनुमान जी पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा आप छिपे क्यों हो? हनुमान जी ने गजब का जवाब दिया, बोले हम छिपेंगे तभी तो भगवान छपेंगे, हम छिपेंगे तभी तो भगवान छपेंगे। यही स्वयं सेवक संघ की भूमिका है, स्वयं छिपा रहता भारत को छपाता रहता है। ये अभूतपूर्व बात स्वयं सेवक संघ की है। स्वयं छिप करके काम करते स्वयं सेवक संघ के लोग, लेकिन भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा को छपा हुआ देखते, कभी कागजों पर, कभी पुस्तकों पर, और कभी भारतीयों के दिलों पर। जब स्वयं सेवक संघ छिपता है तब भारत के संस्कार भारतीयों के दिल में छपते हैं। ये भूमिका स्वयं सेवक संघ की, ये हनुमान जी की भूमिका है, ये आप लोगों की जो भूमिका है हनुमान जी की भूमिका है। और हम एक बात बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, जितना इस भारत को व्यवस्थित करने का कार्य स्वयं सेवक संघ ने किया, किसी ने नहीं किया। ये आप लोगों का गौरव है कि आपको स्वयं सेवक संघ परिवार में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये परम गौरव की बात है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उनमें एक मार्ग सेवा का। आज ही हम कथा में सुना रहे थे, दानव और मानव कौन? जो अपने लिए जिए, केवल अपने, वो दानव है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो मानव है, लेकिन जो सबके लिए जिए वो महात्मा है। हम आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत करवत निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोग महात्माओं की श्रेणी में हो। क्यों? क्योंकि आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जी रहे हो, तो महात्माओं से कम नहीं हो। महात्मा की दृष्टि है हमारी नजर में, आप महात्मा की दृष्टि है। इसलिए आपको कोई दुनिया जाने या ना जाने, दुनिया धन्यवाद दे या ना दे, दुनिया पहचाने या ना पहचाने, पर एक बात आपको बहुत विनम्रता पूर्वक हम कहना चाह रहे हैं, एक बात आपको दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए कार्य, और वो है अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी सेवा में कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जग देखे ना देखे, और दुनिया को दिखाने के लिए क्या करना,
उनके लिए करना जिनको देखना चाहिए, तो देख परमात्मा रहा। तो दुनिया देखती रहे ना भी देखे। भारत को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी। सुभाष चंद्र को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए। हम लोगों को याद करवाना पड़ता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमानों को कभी याद नहीं करवाना पड़ता, ईसाइयों को कभी याद नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि उन्हें याद है। हम लोगों को बताना पड़ता है, स्लोगन चिपकाने पड़ते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू। हम आपको एक बात और विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भूलने की बीमारी है, हमें उस पर भी ध्यान नहीं देना है कि समाज क्या कहती, लोग क्या कहते। हाथी चले बाजार, समझदार हो, कहने की आवश्यकता नहीं, शब्द समाज में अच्छी बात कहना चाहिए। अब भाई गांव में हाथी आता है तो जितने हाथी के सामने हाथ जोड़ के लोग खड़े हो जाते, गणेश जी आए गणेश जी आए, उतने कुत्ते भी तो पीछे पड़ जाते, वो भी गांव भर के पीछे पड़ जाते। वो खाज वाले कुत्ते जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं डरता, वो भी हाथी के पीछे पड़ जाता है। और वो क्यों पड़ जाता है? अरे बोले आया क्यों? अच्छा, हमने एक बार कुत्तों का आत्मचिंतन किया तो कुत्तों को हाथी से क्या दिक्कत है? अच्छा, हमें एक बात समझ में आई कि कुत्तों को हाथी से 1% दिक्कत नहीं, बस हाथी के सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं उनसे टेंशन। हाँ, हाथी से उनका कोई लेने देना नहीं, ना उनके रिश्तेदार है, ना कोई उन्हें चुनाव में लड़ना है। और भाई कुत्तों का चुनाव हो भी तो हाथी का अलग पार्टी है, उनका लेवल केवल ही अलग है, उनका कोई लेना ही देना भी नहीं है। तो चुनाव वाली कोई विषय ही नहीं है कि भाई तो कुत्ते फिर कुत्ते भौंकते क्यों? एक बात समझ आए, कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उनको ये दिक्कत होती है कि हाथ जोड़े क्यों खड़े। ये प्रॉब्लम है कुत्तों की। उन्हें प्रॉब्लम हाथी से नहीं, प्रॉब्लम है हाथ जोड़े हुए लोगों से। हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप जब समाज में निकलेंगे तो 4 बातें कहने वाले लोग निकलेंगे, 4 हाथ जोड़ने वाले लोग निकलेंगे। अच्छा, हाथी की चाल देखो, हाथी ना हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता, ना कुत्तों के पीछे पड़ता। हाथी की अलग कला है, वो चला ही जा रहा है, इसीलिए तो हाथी को एक भाषा में कहते हैं गज, इसलिए तो वो गज है। क्यों? क्योंकि ना हाथ जोड़ने वालों के पास वो रुकता है, ना कुत्तों के पीछे पड़ता है। थोड़ा अगल बगल आए तो सूंड भरा दी। अच्छा, ये वो जानता है कि यदि हमने रगड़ दिया तो भाई साहब की 3 पेड़ियां खत्म हो जाएंगी। ये हाथी जानता है यदि हम अपनी पे आ गए तो 3 पीढ़ी इनकी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जानते हुए इतनी पावर होने के बावजूद भी वो अपनी चाल चला रहता है। इसलिए आगे जाने वाले गांव में फिर से गणेश जी आ गए। क्या कहा जाता? गणेश जी कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि ना वो सम्मान में फंसते हैं, ना अपमान में पीछे पड़ते हैं, अपनी चाल चले जाते हैं। हम स्वयं सेवक संघ के प्रत्येक पदाधिकारी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको अपनी चाल में चले जाना है, न सम्मान में पड़ना है, न अपमान में। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं, स्वयं सेवक संघ में वर्तमान में आधे से ज्यादा लोग इसलिए अब आकर्षित हो रहे हैं कि इसमें राजनीति का मौका खोजते हैं। कोई बुराई नहीं, आने दो, इस बहाने ही से आ तो रहे, मूल विचारधारा में कम से कम कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। गंगा नहाएंगे तो मन निर्मल हो या ना हो, तन तो हो जाएगा। भाई मन निर्मल हो या ना हो, पर तन तो निर्मल हो जाएगा। तो हम आपको एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक आज के सत्र पे कहना चाह रहे हैं कि तन निर्मल हो या ना हो, पर मन तो निर्मल हो जाएगा। लेकिन जो हमारी परंपराएं अनवरत चल रही हैं, उन परंपराओं पर हमको जीवंत रहना है, अडिग रहना है, संकल्प में बंधे रहना है। हमारी जो विचारधारा है उसमें न डिगना है, किसी के प्रलोभन में भी नहीं पड़ना है, अपनी विचारधारा में जुड़े रहना है। जो हमारी आचार्य महापुरुष आदेश दे रहे हैं, जो हमारी परंपरा के या जो पंच परिवर्तन की चर्चा चल रही है, वही हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। इसका एक सूत्र हमने निकाला। जब भाई साहब अभी बैठे थे तो आप जैसे निकले तो हम 2 मिनट फिर लेट गए और हमारे दिमाग में, और दिमाग चलता ही रहता खटक खटक, एक बात हमारे मन में आई और वो हमने लिखी, जो पंच परिवर्तन के लिए बड़ी प्रभावशाली होगी। पंच परिवर्तन के जो 5 परिवर्तन समाज में लाने का संकल्प आप सबने लिया है, उसमें एक कार्य हम सब यदि करेंगे तो वो पंच परिवर्तन प्रभावशाली होगा। सोचो, बोलो और करो। सोचना भी पंच परिवर्तन के बारे में है, बोलना भी जहां है वहां पंच परिवर्तन के बारे में है, और जीवन में आत्मसात करना और कराना भी है तो वो भी पंच परिवर्तन के बारे में।
3 बातों में पूरे पंच परिवर्तन की सार है। सोचो, बोलो और करो। तो सोचना भी यही है कि प्रभावशाली कैसे हो सके, बोलना भी यही है कि ये पंच परिवर्तन है क्या, और करना भी यही है कि इसके करने से भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा। और हम 5 परिवर्तन, जो पंच परिवर्तन की चर्चा चली है, पहला है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन आप जानते हैं? कुटुंब प्रबोधन का अर्थ जानते हैं? आप अपने मत, आप तो बताओ, हमें जो पता होगा सो हम बताएंगे। कोई एक बोलो पीछे से। महाराज श्री जी, कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है कि जो परिवार एकल होते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, वो जो है एक बन के रहे, एक परिवार होकर के रहे। ये इसका मतलब है कुटुंब। बहुत सुंदर। आजकल के कुछ पढ़े लिखे नौजवान Tier 1 सिटी, 2 Tier 1 सिटी में रहने वाले, 2 Tier सिटी में रहने वाले लोग कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा सबसे अच्छा, ऐसे नारे देकर के वो अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रदर्शित करते हैं। एक बालक या एक बालिका या 2 बच्चे होने से सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, ना तो बच्चे को बुआ का सुख मिल पाएगा, ना चाचा ताऊ का सुख मिल पाएगा। कालांतर में मान लो उस बच्चे की कोई संतति नहीं हुई तो वंश भी नहीं बढ़ पाएगा, वंश खत्म हो जाएगा, परंपरा खत्म हो जाएगी, आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है हमारी परंपरा खत्म ना हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा खत्म ना हो, हमारी परंपरा चलती रहे। इसलिए एकता के साथ साथ परिवार व्यापक भी होना चाहिए। ये बात हम बोले तो अतिशयोक्ति मत मानना, परिवार व्यापक भी होना चाहिए और एक भी होना चाहिए। यदि एक रहेगा तो मर्यादित रहेगा, एक रहेगा तो कोई भी शत्रु जूझ नहीं पाएगा। परिवार एक रहेगा, परिवार की एकता रहेगी तो हमसे कोई भिड़ भी नहीं पाएगा, और परिवार एक रहेगा तो हमारे संस्कार जीवंत रहेंगे। अकेले, वो कहते कि अलग अलग रहेंगे, अलग अकेले रहेंगे, उसका परिणाम क्या निकलता है? बहुएं चली जाती हैं पब क्लब में, बाद में फुल उड़ जाती, न किसी का भय होता है, न किसी का डर होता है, और संस्कारहीनता आ जाती है, मर्यादाहीनता आ जाती है, और न जाने कौन कौन से घटक्रम होने लगते हैं। भगवान जी बचा रहे। पर परिवार में रहेंगे तो परिवार में मर्यादित भी रहेंगे, एक भी रहेंगे, अब विचारों का आदान प्रदान भी होगा, और संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में प्रभाव किसका है? संगठन का है। जिसके पास संगठन है, जो एक है, वही प्रभावशाली है, और जो एक नहीं है वही प्रभावहीन है। तो कुटुंब प्रबोधन के आधार पर हम सबको एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक जन जन तक पहुंचानी ही है कि भैया हम पूरे परिवार को लेकर के चलेंगे, पूरे परिवार को एक करके चलेंगे तो हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारी संतति भी बचेगी, हमारे संस्कार भी बचेंगे, हमारा परिवार भी बचेगा। इसलिए कुटुंब प्रबोधन बहुत आवश्यक, मूलभूत वर्तमान की आवश्यकता है भारत की। एकल परिवार के नाम पर भारत के कई परिवार उजड़ गए हैं, कई घर उजड़ गए हैं। एकल परिवार के नाम पर हम तो अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे, इसके नाम पर कई संस्कृतियां, उनकी परंपराएं शून्य हो गई हैं। तो हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कुटुंब प्रबोधन के आधार पर कि यदि पूरा परिवार एकजुट रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक नई इबारत लिखेगा। वो दिन दूर नहीं है जब संस्कृति अपना परचम लहराएगी। वो दिन दूर नहीं है। परिवार एक होगा तो समाज एक होगा, समाज एक होगा तो क्षेत्र एक होगा, क्षेत्र एक होगा तब प्रदेश एक होगा, और प्रदेश एक होगा तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का वो देश एकता का भाव प्रकट हो पाएगा। तो परिवार ही एक नहीं रहेगा तो हम देश को एक नहीं कर पाएंगे। देश को एक तब कर पाएंगे जब पहले परिवार को। इसलिए हमने एक सूत्र दिया था बहुत पहले, यदि कोई दुनिया को बदलना चाहता है तो पहले देशों को बदलो, और देशों को बदलना चाहता है तो प्रदेशों को बदलो, प्रदेशों को बदलना चाहते हो तो पहले जिलों को बदलो, और जिलों को बदलना चाहते हो तो पहले नगरों को बदलो, नगरों को बदलना चाहते हो तो पहले ग्राम पंचायतों को बदलो, ग्राम पंचायतों को बदलना चाहते हो तो पहले समाज को बदलो, समाज को बदलना चाहते हो तो पहले परिवार को बदलो,
परिवार को बदलना चाहते हो तो पहले घरों को बदलो, और घरों को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, तभी देश बदल पाएगा, वरना देश नहीं बदल पाएगा। तो देश को बदलने का एकमात्र उपाय है कि स्वयं संकल्प लेकर के कुटुंब प्रबोधन में लग जाएं, अपने 24 घंटे में 1 घंटा इसी के लिए निकालें कि हम एक रहेंगे, हमारा परिवार एक रहेगा, 2 रोटी भले ही कम खाएंगे पर परिवार के साथ खाएंगे। अमीर वो नहीं है जिनके घरों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़े बड़े बंगले हैं, अमीर वो है जिनका परिवार शाम को एक साथ बैठकर रोटी खाता है। और परिवार में खुशियां तुम्हें लाख मिल जाए, उपलब्धियां करोड़ों मिल जाए, पर यदि तुम्हारी खुशियों में तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहा है तो उससे बेहतर तो हार ठीक है। उस जीत से बेहतर हार जाना बेहतर है जिसमें परिवार तुम्हारा साथ नहीं। परिवार साथ होगा तो आप जीत जाएंगे और हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे। परिवार साथ होगा तो बुरे दिनों में सब कोई ना कोई सांत्वना तो देगा, डांडस देगा, आपके लिए प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा। बाहर के रिश्ते सिर्फ फोटो तक काम आते हैं, अपने वही होते हैं जो फोटो के साथ नहीं आपकी मुसीबत के साथ खड़े होते हैं, वो कभी पराये नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन बहुत आवश्यक है इस भारत में। उसके लिए हम लोगों को वही सूत्र, सोचो, बोलो और करो, इसी के बारे में सोचना है, इसी पर बोलना है और यही करना। पंच परिवर्तन में दूसरा संकल्प क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण की चर्चा की जाए तो भारत प्रकृति का देश है, यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है और पूरी दुनिया प्रकृति पूजक है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पूरी दुनिया प्रकृति पूजक है। वर्तमान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आफतें हो रही। आज ही हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, भारत का आधा सिरा भूकंप के कब्जे में आ गया है, प्लेट्स नीचे खिसक रही हैं, आफतें हो रही। अच्छी बात है, वो भगवान की लीला है, उस पर हम आप कुछ नहीं कह सकते। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। किसी को यदि वृक्ष पुत्र ना हो, एक उनको प्रेरणा देनी चाहिए जो उन्हें काम आएगी। आप एक काम करो, आपके पुत्र नहीं है, वृक्षों को पुत्र मान लो और आप वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष 100 पुत्र समान है। पुत्र तो आपको कभी काम देगा, पर वृक्ष तो आपको हर समय काम देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा, वायु व्यवस्था को भी ठीक करेगा, पर्यावरण की शुद्धि भी करेगा, आपकी गंदी ऑक्सीजन को ग्रहण भी करेगा, शुद्ध ऑक्सीजन भी देगा और सूख भी जाएगा, तब भी अपने आप को जलाकर आपको आग देगा। एक वृक्ष 100 पुत्र समान है। यदि वृक्ष पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय विचार करने लगे, जैसे मंगल कार्य होते हैं, एक भारत में बहुत अच्छी परंपरा चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर। हम चाहते हैं कि आप अपने जन्मोत्सव पर, आप अपने पुण्य उत्सव पर उसको स्मरण मनाना चाहते हो, एक वृक्ष लगाकर उसको पुण्यदायी बनाओ और उसको बहुत स्मरण वाला बनाओ, ताकि हाँ, लेकिन केवल फोटो तक नहीं, इस बात का बहुत ध्यान रखो। बच्चा गोद लेना सरल है, उसका पालन लालन करना बड़ा कठिन। तो केवल फोटो तक नहीं, जब भी वृक्ष लगाओ तो ये संकल्प, भले ही एक लगाओ, पर ये संकल्प लो कि इसको हम बड़ा करेंगे और इसकी हम देखभाल करेंगे। यदि ये आप कर पाएंगे तो ये प्रकृति के लिए आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया, पृथ्वी दी, ठंड दी, मौसम दिया, गर्मी भी दी, जल भी दिया, बारिश भी देता। प्रकृति आपको क्या क्या नहीं देता। वनस्पतियां देता प्रकृति, वनस्पतियां देती प्रकृति, आपको अनाज देती प्रकृति, आपको सुंदर सुंदर झरने देती प्रकृति, आपको सुंदर सुंदर नजारे देती है प्रकृति, आपको सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं दिखाती है प्रकृति। और हम प्रकृति को देते क्या है? दोहन के अलावा कुछ नहीं कर रहे, केवल दोहन कर रहे हैं प्रकृति का। यदि कुछ आपके अंदर दया जागे कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया तो हमें प्रकृति के लिए कुछ देना चाहिए, तो मात्र एक है, एक वृक्ष है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। यदि हम इस सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें लगता है कि हमारे पंच परिवर्तन का ये दूसरा जो संकल्प है ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी सोचो और करो, केवल सुनना नहीं है,
सुन करके सोचना भी है, बोलना भी है, जहां लगे। जरूरी नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा अपनी माला अपने पास रखा करो। हमने कहा क्यों? बोले बेटा हथियार साथ रहता है तो कभी कभी चलाने का मन हो जाता है। हम कहा ठीक है, अच्छी बात। तो झोली माला हम साथ में रखते थे। तो हमने कहा गुरुजी उससे क्या होगा? बोले कुछ भी नहीं, खाली बैठे तो बोले चलो माली का शट खा ले। और सच में ऐसा होता है कई बार, जब कोई नहीं होता है तो माली शट खा ले। बात गुरुजी की सही है, ना होती माला तो कुछ ना कुछ खाली दिमाग तो शैतान का खटकरम ही सोचते। हाँ, पर वो खाली दिमाग शैतान का होता है। तो यदि हम कहीं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, नुक्कड़ पे बैठे, गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, इससे मतलब नहीं है कि वो अपनी विचारधारा के है नहीं, वो उसका काम है। अपन को अपनी विचारधारा तो अपनी, और उस पर दबाव नहीं देना, केवल बताना, संवाद करना। मानना ना मानना उसका काम है। आज नहीं मानेगा, आज बीज अंदर डल जाएगा, कल वो पेड़ बन करके आएगा, परसों वो करने को तैयार हो जाएगा। ये सूत्र अपनाना है। इसलिए सोचना भी है, और जहां दाव लगे वहां, जब मौका लगे बिना मौका लगे भी समय निकाल कर करना। पंच परिवर्तन में तीसरा परिवर्तन सामाजिक समरसता। ये हमारा बड़ा प्रिय है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपने निजी बहुत छोटी सी भूमिका तो निभाई है। संघ ने जो भूमिका निभाई अभूतपूर्व है। और आप लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत से लोग हमारी सामाजिक समरसता पर, आपकी सामाजिक समरसता की चर्चा पर जो स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस पर कई लोग टिप्पणियां करते हैं। जात पात की विदाई का अर्थ ये नहीं है कि आपको अपनी जाति छोड़नी, जातीय अहंकार छोड़ना है। जातियों की जो अहंता, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, इनसे ऊपर उठना है। मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है तो जूता चप्पल बाहर उतार करके आइए, ये भी लिखना चाहिए कि अपनी जाति बाहर छोड़कर, क्योंकि वहां सिर्फ भक्त हैं और कोई नहीं। गुरुद्वारे में क्या परंपरा है? हमारी सिख परंपरा में गुरुद्वारे में यही, हम जब अमृतसर गए, अभूतपूर्व बात, वहां के सभी सिख भाइयों ने हमको एक बात सुनाई। तो हम जब जा रहे थे मत्था टेकने के लिए, तब पीछे से एक सरदार जी जो सिख परंपरा के वहां के गुरु थे, बहुत उच्च पदवी पर विराजमान थे, उन्होंने कहा शास्त्री जी, हमारे इस अमृतसर के मंदिर में, इस गुरुद्वारा में 4 दरवाजे। तो हमने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? बोले सभी प्रकार के लोग, चारों मुखी लोग चारों दरवाजे से आ जाए, ये इसका संकेत है। हम भी वही चाहते हैं, हमारे मंदिरों से ये व्यवस्था हो। हमारे सनातनीय आस्था के जितने मंदिर हैं, अभी वो भगवान के मंदिर हैं, हम चाहते हैं मानवता के मंदिर हो जाए। नारायण का मंदिर तो है, पर नारायण के मंदिर के साथ साथ नर के अंदर नरत्व प्रकट हो जाए। और वो नरत्व तभी प्रकट होगा जब वो खाइयां दूर कर लेगा। जब भगवान ने बस इस बात पे छुआछूत हो गई कि इन्होंने लाल शर्ट पहन रखी, इन्होंने पीली पहन रखी, अरे शर्ट तो शर्ट, कपड़ा तो एक, कलर अलग है, कपड़ा एक है, पर रक्त का तो कलर भी अलग है। फिर भी हम लोग इतने बटे हुए, और सबसे बड़ा कारण इसमें होता कुछ नहीं है, मजे ले रहे हैं विदेशी। विदेशी अपनी कूटनीति चाल से आपको पिछड़ेपन के नाम पर, इनको अंग्रेपन के नाम पर लड़वा रहे हैं, और वो अपने मंसूबे पूरे संपन्न कर रहे हैं, और हम लोग इसी में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमने जब दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार के साथ संवाद किया, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? हम किस देश में, हम कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। इस देश को खोखला कास्टिज्म में किया है, हम राष्ट्रिज्म चाहते हैं। राष्ट्रवाद अंदर होगा तो ही भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब लोग गुरु बनेंगे। जब सब गुरु बनेंगे तभी तो भारत विश्व गुरु होगा। जब सब चेले ही रहेंगे तो भारत चेला हो गुरु हो पाएगा, विश्व गुरु ना हो पाएगा। विश्व गुरु तो तभी होगा जब सब गुरु होंगे, और सब गुरु तभी होंगे जब उनकी श्रेणी सोचने की क्षमता व्यापक होगी। सुधांशु क्या अद्भुत तर्क दिया, हमको तो बहुत गजब लगा। अब लोगों ने किस दृष्टि से उसको लिया हमें खबर नहीं।
वो जब हमारे भारत का वो अंतरिक्ष यात्री वहां ऊपर जाता है और देश के प्रधानमंत्री से संवाद करता है, तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बताओ पृथ्वी कैसी लग रही है। उसने क्या गजब का स्लोगन दिया, बोले ऊपर आने के बाद ये दिखाई पड़ता है कि कोई देशों की दीवार नहीं है, ना पाकिस्तान की दीवार दिखाई पड़ रही है, ना बलूचिस्तान की दिखाई पड़ रही है, ना म्यांमार की, ना बांग्लादेश की, ना जापान की, ना तुर्की की, ना तुर्की की, कोई दीवार नहीं दिखाई, सिर्फ पृथ्वी दिखाई पड़ रही है। वही हम भारत के लोगों से कहना चाह रहे हैं, जिस दिन तुम तिरंगे की दृष्टि से भारत को देखोगे तो ना अगड़ा दिखाई पड़ेगा, ना पिछड़ा दिखाई पड़ेगा, ना ऊंच दिखाई पड़ेगा, ना नीच दिखाई पड़ेगा। तिरंगे की दृष्टि से सब समान दिखाई पड़ेंगे, भारत की दृष्टि से सब सम्यक दिखाई पड़ेगा। तो भारत की दृष्टि जब तक आपके अंदर प्रतिस्थापित नहीं होगी, तब तक आप इस देश की उन्नति नहीं कर सकते, ना आप राष्ट्रवादी हो सकते। जब तक आप काष्ठवादी हैं, तब तक आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। जिस दिन आप काष्ठवाद से ऊपर उठेंगे, उसी दिन आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसी परंपरा हो, राष्ट्रवादी कौन है इस पर भी आत्मचिंतन हो, काष्ठवादी कौन है इस पर भी चिंतन हो, और राष्ट्रवादी उन्हीं को कहा जाए जो काष्ठवादी ना हो, वरना उनको काष्ठवादी ही कहा जाए, राष्ट्रवादी ना कहा जाए। राष्ट्रवादी वही हो सकता जो तिरंगा की दृष्टि से देश को देखता है, जो भारत माता की दृष्टि से देश को देखता है। सामाजिक समरसता वर्तमान समय की इस देश की मूलभूत आवश्यकता है। देश को खोखला किया है तो जातियों ने खोखला किया है। जातिवाद के नाम पर जो जहर घोला गया है वो पूछो मत साहब। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है सामाजिक समरसता की बोझ, बौद्धिक चर्चा और ये बात प्रतिस्थापित करना। पहले भी जातियां थी, जातिवाद नहीं था। वर्तमान में जातियां चाहे कम रहे, जातिवाद बढ़ रहा है। और इसलिए बढ़ रहा है कि कोई एक बैठा है, वो वहां से आपको पोषित कर रहा है, वो जातियों के नाम पर लीडर बना है और आपको घंटा समझ के बजा रहा है। और आप, मजेदार बात यह है कि बज भी रहे। अब तुम्हारा भला हो या ना हो, उनकी जो 6-7 पीढ़ी का हो चुका है। तुम झंडा लगा लगा के मर जाओ, कई बार झंडा के डंडा तुम पे ही पड़ जाते, और नेताजी भी एक पोस्ट भी नहीं तुम्हारे लिए डालते। ये सुन लो कान खोलकर, झंडा का डंडा तुम पे ही पड़ जाता, पर वो उनके वहां पे जूं तक नहीं रहता है, और तुम उनके यहां पर संख्या बल दिखाने के लिए, भैया जी के लिए, बहन जी के लिए, दादाजी के लिए, ताई जी के लिए, चाचा जी के लिए, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, सीधी बात कहेंगे। इस देश में कास्टवाद कैंसर है। कैंसर का तो इलाज है, इसका इलाज आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास है। हम लोगों को सोचो, बोलो और करो, इस पंच प्रबोधन में, पंच परिवर्तन में संकल्प लेना सामाजिक समरसता का। और वो होगा भोज से, रोज भोज करिए सामाजिक समरसता के लिए, और उनके साथ करिए जिनको उनके द्वारा कई जो मुखिया है उन्होंने पोषित करके पिछड़ा और बिछड़ा बता दिया। हमारी दृष्टि में हमसे पूछा गया एक संवाद में कि आप क्या कहना चाहेंगे भारत की जनगणना पर, जातियों की जनगणना पर, जातिगत जनगणना पर। तब हमारे मन में जो तर्क आया था वो हम आपको प्रस्तुत करना चाहे। हमने कहा कि हम जातिगत जनगणना के बिल्कुल भी पक्ष नहीं है। हम चाहते हैं इस देश में 2 जातियां हों, एक अमीर की, एक गरीब की। ये अमीर है, ये गरीब है, बस ये कह दिया जाए। ये बहुत बड़ी जनगणना होगी ताकि गरीब को प्रोत्साहित किया जाए और अमीर को सुरक्षित किया जाए, वो भी असुरक्षित ना रहे। तो ये सबसे बड़ा संकल्प है सामाजिक समरसता का। इसका ये एकमात्र स्लोगन है जो जगह जगह अभी बहुत क्रांतिमय बना हुआ, जात पात की हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसके लिए जो जिन गांवों से आए हैं अपने अपने गांव में नुक्कड़ सभाएं करें और शपथ लें कि हम अपने गांव में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद नहीं रहने देंगे।
शपथ लेते। ये उपाय है, और ये उपाय यदि मंदिरों से चालू होगा तो ज्यादा प्रभावी होगा। मंदिरों के माइकों से चालू होगा और ज्यादा प्रभावी होगा। तो ये कार्य यदि आप बहुत गांव के लोग होंगे, पक्का है, यदि अपने अपने गांव में ये करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसमें कहीं ना कहीं शिवपुरी का नाम अव्वल होगा। इसमें आगे यदि बढ़े, स्वभाव, महाराज जी सब जाति बिरादरी के मुखिया हैं, ये अलग अलग जाति के मुखिया हैं सारे लोग। गजब का तो हो गया, आज ही कसम खा लो। विराम करने के पहले ही हाथ आगे करके कसम खाएंगे। वैसे ही आप लोग ऊपर उठ के, हमें लगता है जातियों के मुखिया नहीं, हिंदू एक विचारधारा के मुखिया आए हैं और हिंदू आए हुए हैं। हमारे बहुत, हम क्या कहें, वो कहेंगे तो बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष ने हमको कहा कि आप जाति पात की विदाई करना चाहेंगे। हम कहा हाँ ठीक सुना आपने। उन्होंने कहा कि क्या संभव है, आप कौन? उन्होंने कहा है तो हम शुक्ल, पर हम हिंदू हैं, इतना जानते हैं। हम शुक्ल, हम हिंदू हैं, बस इतना जानते हैं, यही हमारी पहचान है। अटल जी की बात हमें याद आई, मेरा तन मन हिंदू, रंग रंग हिंदू, जीवन हिंदू, मेरा परिचय। मैं हिंदू हूं, बस यही काफी। मैं इस केंद्र धरा का बिंदु हूं, मैं हिंदू हूं, मैं यही परिचय काफी। कोई पूछे मैं हिंदू हूं, बस हो गया। कभी मुसलमान थोड़ी बताते हैं कि मैं सिया हूं कि सुन्नी। उनमें जितने फिरके हैं अपने में नहीं, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं घुस सकते, इतनी आफतें, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते। लेकिन उनसे कोई पूछता है, उनके मजहब पे जब भी कोई बात आती है तो क्या कहते हैं? मैं मुसलमान। कभी नहीं कहते कि मैं सिया हूं, ये सुन्नी वालों की लड़ाई है, सिया वालों। अपने में अरे बोले ये तो जाटों की है, ये तो ओबीसी की है, ये तो ब्राह्मणों की है, ये तो गुर्जरों की है। अरे भाई, क्या ब्राह्मण क्या गुर्जर, भगवान ने 4-5 उंगलियां बनाई हैं, पर हैं तो एक ही हाथ में। तो जातियां 5 हो सकती हैं, पर है तो एक ही हिंदू। 5 उंगलियां हैं, पर है तो हाथ में एक में ही है। उसी प्रकार 5 जातियां हो सकती हैं, विचारधारा हो सकती है, कार्य करने की कर्म परंपरा है, जातियां भी नहीं, कर्म परंपरा है। बोले इन्होंने क्या किया? बोले लोहा का काम किया सो लोहार कह दो, सोना का काम किया सुनार कह दो, लकड़ी का काम किया बड़े कह दो। तो कर्म परंपरा है, जातीय परंपरा नहीं है, कर्म परंपरा है। तो हमें लगता है कि यदि हम लोग ये आज से ये कभी भी परिचय पूछा जाए तो एक काम करना चाहिए आपको, जैसा हमने उस महापुरुष को जवाब दिया, आपको भी देना चाहिए। कोई पूछे तो कौन? सीधा कह देना हिंदू है, कहानी खत्म। फिर कोई परिचय पूछे तो पूछना कभी शादी वादी करनी क्या, जो डिटेल ले रहे हो, जन्म कुंडली, तो हमारी ज्योतिष देखने, हमारे ग्रह नक्षत्र देखने, का देखने, काय को पूछ रहे हो? तो हम फिर तुम्हें टाइम डेट बताए कि हम भाई शुक्ल हैं, हम गर्ग हैं, फिर हम सरयू पारी हैं, फिर हमारे पंच प्रवर हैं, फिर हमारा सात सूत्र ये है, फिर शिखा ये है, फिर पाद ये है, फिर हम डिटेल में दें। कोई काम हो तो दे। हिंदू है बस हो गया, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हो बस हो गया। ये परिचय यदि हम लोग करेंगे, हमें लगता है कि इस पर यदि जोर देंगे तो सामाजिक समरसता का बड़ा काम होगा। और ये आप लोग कर सकते हो। समाज में बहुत ताकत है, समाज बराबर किसी में ताकत नहीं है। समाज आपकी ऊर्जा, देखो तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तालाब में चाहे डायमंड फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार आप यदि जातिवादी तरंग फेंकोगे तो वो भी तरंग आएगी। यदि आप ये पॉजिटिविटी विचारधारा से रहोगे तो निश्चित है इतने ही लोग इस बदलेंगे। देखना कितना बदलाव नहीं आता है। एक अकेला विवेकानंद ने कितना बदलाव नहीं किया। एक अकेले वो चरबी वाले कारतूस की जिन्होंने क्रांति की थी, मंगल पांडे, कितनी अद्भुत क्रांति नहीं उठी थी। उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। आजादी मिली पर एक न एक कारण तो वो भी था। सफलता के लिए तो अनेक कारण जुटाए जाते हैं तब एक सफलता होती है। तो सामाजिक समरसता का ये सबसे बड़ा उपचार है कि हम
ये परिचय बताना शुरू कर रहे हैं। हम हिंदू, हम इस केंद्र धरा के क्योंकि हम और यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अब वो ना माने वो उसकी कमी। एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी, 3 मित्र हैं अमर अकबर एंथनी। अमर जाता है मंदिर में, अकबर जाता है मस्जिद में, एंथनी जाता है चर्च में। अमर मंदिर में पूजा करता, अकबर नमाज पढ़ता मस्जिद में, और वो चर्च में जाकर के प्रेयर करता। लेकिन जब फिल्म का एंड होता है तब तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता है। आज यहाँ एक घटना घटी शिवपुरी में, SIR के तहत में एक चीज पकड़ी गई। पूछो क्या? वो भाई साहब खान साहब बने थे, लेकिन 20 साल पुराने उनके जब कागज छाटे गए तब जानकी दास गजब बात ये है जब वो पत्रकार, ये भी सुनो नई बात। जब हमने कमरे में सुनी तब से तो हम इतने हंस रहे फूट फूट कि बताइए जब जेई जानकी दास निकल जाए तो यदि ये SIR पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो कितने जानकी दास और जानकी मंगल भी निकलेंगे। मजा आएगा, मजा। तो इस केंद्र धरा के हम बिंदु हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। बस यही परिचय काफी है। जो नहीं माने तो उनको मनाएंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे, उनके बच्चे मानेंगे, पोते मानेंगे, अपन बीज बो के जाएंगे। आप देखो, हम आप देश नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने की कोशिश तो कर सकते। कोठारी बंधुओं ने गोलियां खाई थी, कब याद है? राम मंदिर के लिए कोठारी बंधुओं ने, वो आज देखो कहां में आ गए। न भगत सिंह फांसी के फंदा को चूमते, न चंद्रशेखर आजाद लड़ते। क्या आप आज आजाद हो पाते? नहीं हो पाते। उसी प्रकार आज आप ये बीज डाल के जाओ, कल आपके ही नाती पोता कहेंगे कि जब हिंदुत्व की बात चल रही थी तब हमारे दादाजी खुल के काम कर रहे। यदि धोखे से देश लुट गया तो आपके नहीं, तो यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये भी अपने मित्रों को बताइए कि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आने वाले दिनों में आप जय चंदों में गिने जाओ। ये भी सुनिए, ये अद्भुत पूर्व है सामाजिक समरसता का एक सूत्र, मैं हिंदू। आगे का सूत्र है स्वभाव, स्व का भाव, स्वदेशी। ये भी अभूतपूर्व है। अपन विदेश को क्यों, अमेरिका ने बहुत बढ़िया किया, टैक्स लगा के। पर आप लोग चौंकेंगे कि हम ऐसी बात कह रहे हैं। हमें बहुत मजा आया। डबल मजा इस बात पे आया कि भारत झुका नहीं, ये हमारे लिए डबल मजा था। जब चीन में अकाल पड़ा तो इंग्लैंड ने बड़े जहाज में सामान भर करके भेजा, मदद की। तब चीन ने एक बैनर टांगा कि थैंक यू, आपने हमें मदद की, थैंक यू, लेकिन क्षमा करिए हम आपकी मदद स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने देश को आलसी नहीं बनाना चाहते, अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते। ये खुद करें और अपने अकाल, अपनी भूखमरी खुद मिटाएं, तभी कुछ काम हो पाएगा। दूसरे के कर्जे पर और दूसरे के टुकड़ों पर पलना उचित नहीं। तो हमें लगा कि भारत ने ठीक किया, टैरिफ लगाया, अच्छी बात। भारत झुका नहीं, ये डबल अच्छी बात। अब उनको मजा कब चखा सकते हैं? जब हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। ये बात भी एक जोड़ी जानी चाहिए, हिंदुओं को हिंदुओं से सामान खरीदना चाहिए। जब उनके डॉक्टर भी बम फोड़ सकते, अच्छा हमारी और उनकी इसलिए नहीं मिलती कि उनके डॉक्टर बम फोड़ते, अपन तो नारियल फोड़ने वाले। इतना अंतर है, जमीन आसमान। हम लोग ये नारियल फोड़ के काम चला है, उनके पढ़े लिखे लोग बम फोड़ते। किस बात पर? डॉक्टर है, 8 एकड़ जमीन है, 25-27 लाख का बंगला है, महीना पा रहे इलेक्शन। बताओ वो बम फोड़ रहे, क्या कमी थी उसको पैसों की? भाई ये कहते कि चलो पैसों की कमी थी कुछ क्या? वो बम फोड़ रहे। क्यों फोड़ रहे? उनकी तालीम ही ऐसी, शिक्षा नीति ही ऐसी।
तो यदि हम उनको रुपया देंगे तो वो बम ही बनाएंगे, वो ड्रग्स ही लाएंगे। वो यही लिए हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान जकात देता है। जकात जानते हो? कितने लोग जकात जानते? कितने लोग नहीं जानते? ये जानना बहुत जरूरी। गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर मुसलमान जकात देता है। जकात कहलाता है कर। उनको अपनी आय का 5% कर, 100 रुपया का 5 रुपया अपनी इस्लाम परंपरा को बढ़ाने के लिए मस्जिदों में गुरुओं को जमा करना पड़ता है। ये जकात कहलाता है और हर मुसलमान को ये अनिवार्य है। हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। और स्वदेशी के साथ एक बात अपने बच्चों को जरूर बताइए कि दुकानों के नाम पढ़ के आइए, उनके ऑनर का पता लगाइए, ये खोज जारी रखिए और हिंदू से सामान खरीदे, ये माइंड में रख करके घर से निकलिए। उससे 2 फायदे। उनको जब आर्थिक रूप से पता लगेगा, खैर उनको कमी नहीं पड़नी है क्योंकि पाकिस्तान भर भर के देता है, पर वो दिन भी दूर नहीं है कि जब उनकी लाहौर में टिकट होगी। भारत ऐसी गति में चल रहा है, आप लोग जागेंगे तो हो पाएगा। अपने बच्चों को, ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आपको समझाना चाह रहे हैं, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित देश दे करके जाएंगे। हमारी लड़ाई, या हम मुंह पर बोलते हैं इसलिए नहीं बोलते कि हमको मीडिया चाहिए या हमको लाइमलाइट में बना रहे हैं। भगवान की खूब कृपा है, टीवी पे हम हो जाते, यूट्यूब अपना जिंदाबाद। मजेदार बात सुनो, 1,05,00,000 फॉलोवर है यूट्यूब पर। अपन एक वीडियो डालते हैं तो 4 से 10-15 लाख लोगों के पास पहुंच जाता है। इसलिए नहीं हम बोलते हैं कि हमको मीडिया में आना, ये आप विचार दिमाग में रखना। हम इसलिए बोलते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित, संतति सुरक्षित कैसे हो, आपकी संपत्ति सुरक्षित कैसे हो, जल, जीवन, जंगल और जमीन कैसे आपका सुरक्षित हो सके, इसके लिए बोलते। और ये बात भी बुरा, सिख परंपरा, हम अभी जब पंजाब में थे तब हम वहां जहां पंजाब में गुरदासपुर पहुंचे तो वहां हमने यही बात कही और सिखों ने, वहां के सभी सिख परंपरा के लोगों ने पदयात्रा में, जब 12 जत्थे पदयात्रा में चले, उन्होंने बड़ी, हमने उनसे यही कहा कि यदि ये देश गजवाई हिंद हो गया तो ना तो भगवा बचेगा, ना गुरु ग्रंथ साहब की महिमा बचेगी। आज पंजाब के कई जगहों पर पगड़ी के अंदर क्रिश्चियनिटी इतनी भर गई है कि पूछो मत, हालत खराब है। गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए, पगड़ीधारी क्रिश्चियन हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात, इसलिए क्योंकि आपके 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने परिवार की शहादत दी थी। और तब दी थी जब कश्मीरी पंडित गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा विदेशी आक्रांत आया है कि कई मन जब तक जनेऊ तोल करके नहीं देख लेता तब तक खाना नहीं खाता है। अब आप हमारी रक्षा करें। तब गुरु तेग बहादुर जी ने एक वचन कहा कि कोई महापुरुष ही आप लोगों को बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त 9 वर्ष की अवस्था गुरु गोविंद सिंह जी की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिता आपके जैसा और दूसरा कौन महापुरुष हो सकता है, ये गुरुओं की परंपरा है। और उन्होंने बिना देर किए तलवार उठा ली और पूरे परिवार की शहादत दे दी पर सनातन को बचाया। हम आपसे कहना ये चाहते हैं, यदि भारत गजवाई हिंद होगा, न तुम्हारा नीला बचेगा, न लाल बचेगा, न पीला बचेगा, न केवल हरा रहेगा। यदि भारत भगवाई हिंद हो गया तो लाल भी सुरक्षित रहेगा, नीला भी सुरक्षित रहेगा और पीला भी सुरक्षित रहेगा। भगवाई हिंद का मतलब हिंदू भर नहीं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। स्वदेशी अपनाए, हिंदुओं को मजबूत बनाए। सीधा स्लोगन लगना चाहिए, और ये शिवपुरी में तो गांव की किराना की दुकान पे कर ही देना चाहिए।
और 2-4 बैनर तो कल परसों में ही जी के पास में 10-50 रुपया एक्स्ट्रा हो, लगवा दें। हिंदू हिंदू से सामान खरीदे तो हिंदू है, नहीं तो बिंदु है। देखो तुम पर मजे, कितने मजे आते हैं। अरे भाई देवालय हमारे, दुकानें तुम्हारी, गजब। मंदिर हमारे, दुकानें तुम्हारी। माघ मेला हमारा, दुकानें तुम्हारी। तुम्हें लेना ही देना नहीं गुरुओं से, लेना ही देना नहीं गंगा जमुना से, लेना ही देना नहीं तुम्हें परंपराओं से, और तुम दुकानों में मजा पूरा लूट रहे। किस बात का, क्यों? जब तुम्हें राम से लेना देना नहीं है, जब तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं है, तिरंगा से लेना देना नहीं है, वंदे मातरम बोलने में तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें जनगण मन गाने में दिक्कत है, तुम्हें भारत माता कहने में दिक्कत है, तुम्हें गाय माता कहने में दिक्कत है, तुम लड़ाई का सब में जब तुम्हें दिक्कत है, देश से तुम्हें दिक्कत है, और देश में रहो। तो हमें लगता है कि ये स्लोगन स्वदेशी वाला बहुत अभूतपूर्व है। यदि ये परिवर्तन आएगा, इसके लिए भी वही सूत्र है, सोचो। बैनर पर टंगवा के फोटो हमें जरूर भेजिए, ताकि हमें जो लगे कि हमारे प्रवचन की हमें दक्षिणा मिले। और 5वां, नागरिक शिष्टाचार। इस पर कोई अपने विचार रखें, तब तक हम चाय को रख रहे। भैया ले चाय। बाबा जी, नागरिक शिष्टाचार का मतलब है कि जो हमारे जो संविधान के जो नियम है उनका हम पालन करें, और जो हमारे महापुरुष हैं उनको हम अपने हृदयों में संजोए रखें, और जो भारत की हमारी राष्ट्रीयता उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। ये नागरिक शिष्टाचार का मतलब है। अपने राम जी 12 देश नापे आए, 12। लंदन तो अपन 2-3 बार ऐसे ही नापे आए। इस बार तो अपन ने संसद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ा, सा सम्मान पढ़ा। नई खबर यह है कि हमको ओपेरा हाउस से, ऑस्ट्रेलिया से आमंत्रण आया है कि आप इधर भी कुछ करो। चलो ये बात तो होगी। तो मजेदार बात जो बताना चाह रहे, वहां चींची पोपो नहीं। अभी सुनना, लंदन में बहुतायत मात्रा में इंडियंस रहते हैं, भारतीय। लेकिन वही भारतीय भारत में आकर रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाकर चींची पोपो करते हैं। वही जब लंदन पहुंच जाते हैं तो ग्रीन सिग्नल का वेट करते हैं और चींची पोपो नहीं करते। सच बात बता रहे हैं। और तो छोड़ो, अपने ही नाम सीट बेल्ट वहां लगा के चलते। भारत में 2-3 बार भूल जाते, क्योंकि यहां तो कुछ होना ही आना नहीं। वो बात अलग है कि बिहार में 1200 का फाइन अपन पे लगा, 1200 का लगा था। और बस इसी बात पे लगा था कि जब कंट्रोवर्शियल वाली वो कथा हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि हम आने नहीं देंगे, जब गए थे तो कोई क्लू नहीं मिला। तो एक कारण मिला बाबा को फंसाने का, कि सीट बेल्ट हमने और तिवारी जी ने नहीं लगाया। अपन ने 1200 सासम्मान से भरी दे, वो हमारी गलती थी, आई एम सॉरी बोला। वो बात अलग है, उनसे नहीं बोला, क्योंकि नागरिक शिष्टाचार है हमारा। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की यही है कि शॉर्ट में चाहिए, जल्दी चाहिए, क्योंकि चाचा विधायक है अपने। इसी सिस्टम ने देश के शिष्टाचार को बिगाड़ के रख दिया। सच बात बता, उपाय क्या है इसका? जब हम स्वयं जगेंगे, स्वयं लाइन में। अब देखो तुम, गुरुद्वारा वीआईपी लाइन नहीं, हमारे मंदिरों महाकाल में 200 की पर्ची कटती, अब शायद बंद हो गई, कटती ज्यादा क्यों हो गई? भगवान के भी रेट बढ़ गए। हमें बड़ा हंसी आता है, भगवान के भी रेट बढ़ गए। तिरुपति बालाजी पहुंचे हम, 1 लाख की पर्ची की लाइन लगी थी बगल में। अपन तो फ्री फंड वाला, अपन खड़े हो गए। तो हमने कहा कि इस लाइन में घुसना है। बोली पर्ची, पर्ची तो हम बनाते खुलवाना हो तो आ जा।
पता नहीं उसको कान में किसी ने क्या कह दिया तो बताया कि वो बहुत वेरी फेमस, अंग्रेजी में किसी ने वेरी फेमस मैन स्पिरिचुअल लीडर बागेश्वर हंस का अपनी सेटिंग बैठ गई। अपन भी इस चक्कर में गए कि यार भाई जब जे जा रहे हैं तो अपन भी वैसे ही है, जे भी वैसे ही है और अपन उनसे ज्यादा अच्छे। वो बात अलग है कि वो लोग बट में थे, अपन लोग कट में थे। लेकिन वो लोग लाइन में शॉर्ट में जल्दी दर्शन कर रहे थे, हमें 3 घंटा होगा, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब था हमको सबसे सीधे। अब वो दाव ऐसा लगा कि जब तक वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो चाय पीने लगा, हमको घुसने का मौका मिल गया। जैसे ही घुसे वो चाय पीते पीते कप लेके ही आ गया, बोले पर्ची उनका बनाते हैं। उस बात के बाद हो गया। बाद में हमें पता लगा उनका ये सिस्टम क्या है, बोले पता लगा कि 1 लाख लोगों की लाइन लगी जिन्होंने 1 लाख की पर्ची। गजब भगवान। तो हमने पूछा यहाँ से जाने पे क्या भगवान बात करे? 1 लाख की पर्ची कटवा ले जाए तो हो सकता भगवान बात करे। बाद में पता लगा कि वहां 5 लाख वाली भी थी। तो उनका उनसे क्या भगवान मुलाकात। कोलकाता में अपन गए काली माता के दर्शन करने, एक एमएलए चिल्ला था तो हमारे मन में आया, सुबह से भूखे थे, हमारा कचौड़ी खानी है अपनी। दुकान पे गाड़ी होगी, उनका कचौड़ी खाएंगे। बोले गुरु जी थोड़ी दूर बचा है, सुबह से भूखे रहे, दर्शन कर लो फिर खा लो। नहीं हमारी देवी के लिए खा के आओ भाई, हम कचौड़ी बढ़िया बन रही है, गरम गरम बन रही है, हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे, कचौड़ी खाना है, दिमाग में कचौड़ी चले पे दर्शन व्यर्थ हो गए। तो हम कहा हमारी देवी करी पहले खा फिर आ। हम बैठ गए, जैसे बैठे तो एक कार्ड लटका करके आया, बोले हम मंदिर के ये हैं, और उन्होंने अंग्रेजी में जो भी बताया, हम हमें अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी बोलो। तो बोले हम आपको शॉर्ट में दर्शन करवा देंगे, 500 रुपया पर व्यक्ति का टिकट लगेगा। अपन भी बहुत बड़े वाले बुंदेलखंडी गुरु, हमने कहा 5000 ले ले, देवी से जगह ही मिल जाए। वो खैर समझ गया कि अपन बहुत ऊपर लेवल के, चला गया। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि ये नागरिक शिष्टाचार की जो परंपरा है उसकी भूल कहीं ना कहीं हम आप ही करते हैं। हम आप जब मंदिरों पे, ये बात हम बयान यहाँ दे रहे हैं, और हम ही जब मंदिर जाते हैं तो जल्दी दर्शन करना है, शॉर्ट में करना है, अच्छे से दर्शन करना है, और सेल्फी रील हो जाए तो मजा आ जाए। रॉन्ग साइड से निकलना है, जल्दी निकलना है, बिना टिकट के निकलना है, और कहीं फंस जाए तो चाचा विधायक हैं। इसलिए हम जागेंगे तो देश के नेता जागेंगे, नेता जागेंगे तो नेता फोन नहीं लगाएंगे कि इन्हें छोड़ दो, तो भारत का सिस्टम सुधरेगा। और वो सिस्टम तभी सुधर सकता है जब हम सुधरेंगे। हम सुधरेंगे तो सिस्टम सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो देश का सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो नागरिक शिष्टाचार की परंपरा भारत में इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को भारत बनाए रखने के लिए यहाँ एक ही कमी है, शिष्टाचार। और उसकी मानसिकता हम लोगों के अंदर बचपन से, बाल्यकाल से ही बच्चों को ये मानसिकता है कि शॉर्ट में जाना, जल्दी जाना, ये करना वो करना, रेड लाइट ना। अब हम अपने यहाँ छतरपुर में थे, हमारे छतरपुर में एक चेला है हमारा, तो रात को हमने कहा चलो घुमाने ले चलो, हमें ले गया। वो उनके घर जाना था तो उनके घर पे भंडारा भोजन था, बोले गुरु चरण रख दो, हमने कहा तो फिर ही रख लो चरण। तो गाड़ी में हमें लेके गए, हमने रेड लाइट, बोले 12 बजे के बाद नहीं मानेगा। गजब भाई, 12 बजे के बाद रेड लाइट ही नहीं मानी जाए। उनका हमने पहली बार सुना है कि 12 बजे के बाद रेड लाइट नहीं मानी जाती। बोले नहीं, अपन को अपने छतरपुर में नहीं मानी जाती, MP 16 का ये हाल है। ये धज्जियां हम लोग उड़ा रहे नागरिक शिष्टाचार की, और इसके दोषी कोई और नहीं है, हम आप ही। और आज ही यदि हम आप संकल्प लेंगे कि हम पूर्ण शिष्टाचार का पालन करेंगे, हमको देखकर हमारे डिवोटीज, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली के मेंबर सुधरेंगे। वो सुधरेंगे तो घर सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नगर सुधरेगा, जिला सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, देश सुधर जाएगा। हमको लगता है कि नागरिक शिष्टाचार, आचार, शिष्टाचार शिष्ट आचार, श्रेष्ठ आचार, उत्तम आचार हमें अपने जीवन में लाना है। बोली ऐसी बोली काऊ ना कावे चुप, बैठक ऐसी बैठी कोई ना कावे उठ। यही हम पंच परिवर्तन की ये जो पंच संकल्प है, यदि हम इनको, वही सूत्र याद रखना,
मात्र एक लाइन का सूत्र है कि हमें पंच परिवर्तन पर ही रिजल्ट भले ही 500 साल बाद राम मंदिर जैसा है, पर करना आज। और ये ऐसी चीज है कि ये 500 साल वाली नहीं है, 5 दिन में परिवर्तन आने वाला है। ये 5 संकल्पों का 5 दिन में परिवर्तन आने वाला है इस देश में। आपके देखते देखते आप देखो तो परिवार एक करो, कितना आनंद नहीं आता है। रोटी मीठी लगने लगेगी, शाम को जल्दी जाने का मन करने लगेगा, बिना मोबाइल पर समय गवाए हुए आप घर के परिवार के साथ संवाद कर पाओगे। अच्छी अच्छी न्यूज है, अच्छी भली बुरी न्यूज है। आजकल तो जमाना ही चला गया है, पूरे गांव भर की न्यूज लो तो रात की बेहाली। हाँ, हम घर नहीं रह पाते, पर भगवान की अभी बहुत कृपा है, 6 पापा ताऊ चाचा है, ठीक है, वैसा परिवार। पर यह है कि आज भी 2-3 दिन में पूरा परिवार मिलता है। सप्ताह में हमारे यहाँ एक परंपरा है, रविवार को हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, रविवार को कोशिशवत परिवार के सदस्य मिलेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, क्या क्या हुआ। हम बाहर रहते हैं, थोड़ा सा अलग हो गए, मामले ही फंस गए लंबे लंबे। तो लेकिन ये है कि उसमें अच्छे वाले बुरे की चर्चा हो जाती है, होना ही चाहिए। तो ये बात अभी आप कोशिश करें कि आप लोग पहले महीना में एक बार परिवार के साथ बैठें, फिर 15 दिन में एक बार बैठें, फिर सप्ताह में एक बार बैठें। तो कोशिश करें हर दिन बैठें, बात करें, परिवार के साथ आनंद करें। यही जिंदगी है, यही सूत्र है। आपकी जिंदगी को हैप्पी कैसे बनाया जा सकता, ये 5 सूत्र जीवन में आप उतार ले। ये पंच परिवर्तन, पंच प्रबोधन वाले हैं, ये सूत्र आप अपने जीवन में उतार लेंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसमें 1% भी संदेह नहीं। बाकी आप हमसे ज्ञान ज्यादा नहीं है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आ जाते हैं। ज्ञान का तो आपके भंडार ही है। बाकी हमें लगा कि हमें ये कहना चाहिए तो कह दिया है। हाँ, ये बात है कि आपको ये समझ में आई तो ताली बजाने से काम नहीं होगा, उसको आपको जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आप हमको सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, और तभी आप हमारे जो हमने आपको समय दिया उसका सदुपयोग हो पाएगा। और स्वदेशी वाले बैनर पर टंगवा ही देना। तो शिवपुरी में कल हम जब निकले तो कई जगह हमें टंगी मिल जाए। कुछ नहीं होना, जलने वालों को आग लगाओ। अपन बचपन से ही बाई याद आनी, तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा भी नहीं, लालटेन लेके भी खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा। अपन बचपन से इतने विचित्र आदमी हैं कि अपनी जेब में 2 रुपया नहीं होता था, पर चाल को सम्राटों जैसे ही चले। नो टेंशन, हम पे एक भी गाड़ी अपने नाम नहीं है ही नहीं, नाम का कोई बात ही नहीं है ही नहीं। पर अपने गांव में यही हल्ला है कि अपन हर महीना गाड़ी बदलते। मजेदार टेक्निक अपन ने पकड़ रखी। चेला आते, गुरुजी आपकी कृपा से गाड़ी गई, चरण दर्द होगा, चरण का शरीर ही था। तो पूछता है क्या करना, कुछ नहीं, 6 महीना को चाबी दे दे, 6 महीना बाद गाड़ी ले जानी। अपन 6 महीना चलाते हैं, गांव में हल्ला हो जाता है, नहीं आते। वो अलग टेंशनों में रातों भर चर्चाएं चल रही थी, आकर हो क्या रहा है। हमका जलो बेटा, तुम जितना जलना चाह रहे हैं, 4 ही लोग जलने वाले। एक चेला ने हेलीकॉप्टर खरीदा, बोले गुरु पूजा करवानी है, ऐसे ना हो पाएगी, हमसे तो हो ही नहीं सकती, अपन तो गुरु ही उल्टे। हाँ, गुरु अपने ऐसे उल्टे कि जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया हमने उनको ही दीक्षा दी सकती है। आओ आओ, पहले हम सर करते थे, अब हमको जी गुरु जी करते हैं। आओ, 100 रुपया लेते थे पर महीना के मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ाने का, हर गुरु पूर्णिमा पे इनके हम अपन लेते हैं। अभी भी है वो, हम जब भी जाते हैं धन गुरु, हम अपने चेला तो कह नहीं सकते, हम कहते आप तो आप ही हो, तो क्या कहते हैं। तो उस चेला ने हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर बोला गुरुजी पूजन कर दो, अपन ऐसे नहीं करेंगे। हम बोले क्या, हम पहले अपने यहाँ धरो 1 महीना। अपन ने 1 महीना हेलीकॉप्टर चलवाया, कहीं नहीं, सिर्फ गांव पे। अब वो 4 घर फिक्स थे कि इन्हीं पे घूमा। 1 महीना रोज, 5वें दिन 4 चाचा आए, बोले ये बताओ कि चल क्या रहा है। हमें कुछ नहीं, वॉचिंग चल रही है, रमा हो रहा, रमा नया है ना।
1 महीना तक यही बात चली गई, हेलीकॉप्टर आ गया और ऐसे ही पे चर्चा। बोले पहिया कितने का है? बोले पहिया छोड़ो, परमिशन कितने की हुई? बोले पायलट, हमका पायलट तो 12 लाख का पर महीना लगा है। तो बोले ये आएंगे कहाँ से? हमको ये तो हमें पता नहीं, सब भगवान के। तो जो टेंशन हो में उन्हें रहने दो, तुम ये सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। वो कुछ कहेंगे ही ना, भी तुम कुछ करोगे तो कहेंगे। बैनर टांग दोगे कि हिंदू हिंदू से खरीदे, तो देखो तुम मरे। तब तो आज की सभा कारगर समृद्ध हो, कुछ दिखे तब तो लगेगा कि आज चर्चा हुई। तब फिर कल चर्चा होगी कि ये बताओ ये बैनर की चर्चा कहां से उठी। फिर बात उठेगी कि पंच परिवर्तन पर चर्चा हुई एक हॉल में। बोले कहाँ हुई? अरे बोले जहां बाबा रुका था। बोले कहाँ? बोले नक्षत्र गार्डन में। यही बातें चलती रहने दो, तो इस बहाने भी सही पंच परिवर्तन की चर्चा जाएगी। इसलिए इसी के साथ हमें तो अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। आप लोग आए, बहुत सम्मान पूर्वक आपके हृदय में जो राम जी बैठे हैं उनके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो। हनुमान जी बागेश्वर वाला जी आप सब पर कृपा करें। और इस केंद्र धरा की बिंदु है, हम सब हिंदू हैं। गांव में कोई आज की बात परिचय पूछे तो वही अटल जी की पंक्तियां याद रखना, मेरा तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रंग रंग हिंदू मेरा परिचय। इस बात को ध्यान रखना। भारत माता की